हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो जनरल स्टडीज का स्पेशल जो टेस्ट चलाया जा रहा है, इसका हम 6 नंबर टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे। करा गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जेबी कृपलानी हो जाएगा, जो पेशे से क्या थे? शिक्षक थे। गांधी जी की हम बात करेंगे तो टोटल इनके सच्चे 12 यानी कि सच्चे 12 अनुयायी थे। टोटल सच्चे कितने अनुयायी थे? 12। जैसे में हम बात करेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, विनोबा भावे हो जाएंगे, ये सब उनके सच्चे अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा नौसैनिक विद्रोह के दौरान सैनिकों ने गिरफ्तार हुए किस नौसैनिक की रिहाई की मांग की? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बीसी दत्त के रिहाई का मांग कर रहा था। किसका? बीसी दत्त के रिहाई का मांग कर रहा था। बात करेंगे नौसैनिक विद्रोह, तो नौसैनिक विद्रोह की हम बात करेंगे तो एक घटना जो हुआ था 18 फरवरी 1946 को हुआ था। 18 फरवरी 1946 को हुआ था। कहाँ? बम्बे में शुरू हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था? विद्रोह का रीजन था कि वेतन कमी देना, यानी वेतन बहुत कम देता था, खराब भोजन देता था, प्लस अधिकारियों के दौरान गोला कारा का बीच भेदभाव था, नक्सली भेदभाव कर सकते हैं, वहाँ पर भेदभाव किया जाता था, जिसके कारण 1100 भारतीय नाविकों जो HMIS के तलवार नाविकों के द्वारा यह लड़ाई शुरू हुआ था, याद रखेगा। अब बात करेंगे नौसेना विद्रोह के जो नायक के रूप में निकले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि 1946 में यही दोनों ने समाप्त करवाए थे नौसेना विद्रोह। और ये जो स्टार्ट हुआ था 18 फरवरी 1946 को, और उसके एक ही दिन बाद 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन फिर भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अतिवादियों या उदारवादियों को पुनर्मिलन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से समझौता किसने करवाया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की बात करेंगे तो ये आयरलैंड के थे, एनी बेसेंट आयरलैंड के थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम महिला जो अध्यक्षता की थी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट की थी। बात करें मैडम भिखाजी कामा, तो भारत के बाहर यानी कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में झंडा फहराई थी। कौन? मैडम भिखाजी कामा फहराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? आधुनिक ऋषि संबोधित किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एमजी रनाडे। क्या? एमजी रनाडे इसका सही आंसर हो जाएगा। विवेकानंद की हम बात करेंगे तो इनको तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। विवेकानंद को तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है, और इनका जो जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को हुआ था। कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। और बात करें इनको तो 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवंतिका हो जाएगा। क्या? अवंतिका हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर मौर्य प्रशासक में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भू राजस्व से संबंधित था। किससे संबंधित था? भू राजस्व से संबंधित था। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 90 दिन के भीतर। वर्तमान में हम बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय में टोटल 34 न्यायाधीश हैं, 1 मुख्य और 33 अन्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पंचायत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सही हो जाएगा? कह रहा है कि यह 50% सीट अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, ये गलत दिया हुआ। कह रहा है उसके बाद कह रहा है ग्राम सभा का निकाय जिसमें गांव में रहने वाले लोगों को है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायती होगी, तो ये सही दिया हुआ है, तो इसमें सही जो होगा डी हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय निम्नलिखित में से किस वर्ष एक अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 2004 में। कब? 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसका सही आंसर गृह मंत्रालय के अधीन आ जाएगा। और अभी गृह मंत्री कौन है? तो अभी गृह मंत्री की बात करेंगे तो अमित शाह है गृह मंत्री, और वही सहकारिता मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची में किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला संशोधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहला संशोधन हो जाएगा। इसी में भूमि का जो मैटर जोड़ा गया है पहला संशोधन में। बात करेंगे अनुसूची की तो मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी, जबकि वर्तमान में 12 है। नौमा जो जोड़ा गया भूमि से मैटर, और नौमा जो जोड़ा गया था पहला संशोधन के द्वारा। और उसके बाद 10वां की बात करेंगे तो दल बदल
11वां की बात करेंगे तो पंचायती राज की बात करेंगे तो 11वां शामिल किया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में शामिल किया गया था। पंचायती राज के लिए कितने विषय प्रावधान किया गया है? तो 29 विषय। उसके बाद वर्मा अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें नगर निगम जोड़ा गया है, नगर निगम जोड़ा गया है, और ये जो जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1992 ही के द्वारा हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, करा बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा। क्या? उड़ीसा का हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषद पार्टी, राज्य क्षेत्रीय परिषद पार्टी, हम बात करेंगे क्षेत्रीय पार्टी की, तो क्षेत्रीय राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टी का जो दर्जा देता है कौन देता है? क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखिएगा चुनाव आयोग के द्वारा क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है, और इसमें कुछ शर्त होता है। कुछ शर्त होता है कि यदि कोई व्यक्ति लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में किन्हीं 4 या 4 राज्यों से अधिक डाले गए जो वोट होता है, मत होता है, उसमें कम से कम 6% लाना होगा। कितना परसेंट? 6% लाना होगा। और या तो फिर इसके अलावा किसी भी राज्य में लोकसभा में 4 सीट कम से कम जीतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसी संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद के परिणामता का ध्यान निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माध्यिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्न कथनों पर विचार करें। उसके बाद कर भारत के उत्तराखंड राज्य में 4 धाम यात्रा पवित्र तीर्थ स्थल है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कहा इस 4 धाम यात्रा में शामिल तीर्थ स्थल केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ और हरिद्वार है। तो देखिए केदारनाथ और बद्रीनाथ सही दिया हुआ है, जबकि बात करेंगे अमरनाथ नहीं है, हरिद्वार नहीं है। यहाँ पे बात करेंगे तो गंगोत्री हो जाएगा और एक यमुनोत्री हो जाएगा। क्या? एक यमुनोत्री हो जाएगा। तो केदारनाथ हो जाएगा, बद्रीनाथ, गंगोत्री या यमुनोत्री 4 स्थान। तो यहाँ पर जो दिया हुआ था यही गलत हो जाएगा। तो सही कौन हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किन्हें माना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, जब आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहेगा, यदि चार्ल्स बेबेज और एलन ट्यूरिंग दोनों दिया हुआ रहेगा तो एलन ट्यूरिंग को मारिएगा, और यदि आपको एलन ट्यूरिंग नहीं रहेगा, चार्ल्स बेबेज रहेगा तो चार्ल्स बेबेज मारना है। लेकिन दोनों जब रहेगा तो हर हाल में आपको एलन ट्यूरिंग मारना है। तो एलन ट्यूरिंग यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, और यदि एलन ट्यूरिंग नहीं रहता तो चार्ल्स बेबेज हो जाता। बात करेंगे भारत में आधुनिक कंप्यूटर के जनक, कहेगा भारत में आधुनिक कंप्यूटर के जनक किन्हें माना जाता है? तो याद रखिएगा समरेंद्र कुमार मित्रा को जाना जाता है। समरेंद्र कुमार मित्रा को जाना जाता है भारत में आधुनिक कंप्यूटर के जनक। लेकिन यही कह देगा क्वेश्चन में कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक, तो याद रखिएगा विजय भटकर को कहा जाता है। और कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य में से कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डीकॉम प्रोग्राम अनुदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी को जोड़ने के लिए कौन सा डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फायरवायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा खाली स्थान के मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर चित्रित किया गया है। इसका सही आंसर भरतनाट्यम हो जाएगा। भरतनाट्यम के मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु में गोपुरम पर चित्रित किया गया है, तो भरतनाट्यम जो लोक नृत्य है तमिलनाडु का है। कथक की बात करेंगे तो कथक कहाँ हो जाएगा? उत्तर भारत हो जाएगा। कथकली की बात करेंगे तो केरल हो जाएगा। मोहिनीअट्टम भी केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस त्योहार के नाम उवलना का अर्थ जुड़ा है? इसका सही आंसर पोगल हो जाएगा। पोगल कहाँ का हो जाएगा? तो पोगल तमिलनाडु का हो जाएगा, जबकि ओणम कहेगा तो केरल हो जाएगा, अब बिहू कहेगा तो बिहू असम हो जाएगा, सत्रिया भी असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में करा निम्नलिखित में कौन सा विश्व का पहला 100% जैविक राज्य बना है? तो जैविक राज्य की बात करेंगे तो यहाँ पर भारत का सिक्किम राज्य हो जाएगा जो जैविक राज्य है। और विश्व में कहेगा कि कौन सा देश है जो जैविक देश है, तो याद रखिएगा भूटान हो जाएगा। क्या? भूटान हो जाएगा जैविक देश के अंतर्गत पूछेगा तो भूटान हो जाएगा जैविक देश के अंतर्गत। सिक्किम की बात करेंगे तो भारत में जो शामिल किया गया था 36वां संविधान संशोधन 1975 में, और 22वां राज्य की स्थापना हुआ था, 22वां राज्य शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन के संरक्षण करना है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आर्द्रभूमि से संबंधित क्षेत्र है। रामसर की बात करेंगे तो रामसर जो स्थान है ईरान का एक स्थान है, यहाँ पर ही एक सम्मेलन बुलाया गया था 2 फरवरी। कब बुलाया गया था? तो 2 फरवरी 1971 को बुलाया गया था। तो पहला बार जो सम्मेलन बुलाया गया था 2 फरवरी 1971, जबकि भारत शामिल हुआ है, इसमें भारत शामिल हुआ है 1982 में शामिल हुआ है। और भारत के टोटल वर्तमान की हम बात करेंगे तो इसमें टोटल कितना स्थल शामिल है? तो याद रखिएगा इसमें टोटल 85 स्थल शामिल है। कितना? 85 स्थल भारत में अभी रामसर सम्मेलन में शामिल है। उसके बाद हो सकता है पूछेगा कि भारत का कौन सा स्थान है जो रामसर में पहला बार शामिल हुआ था? तो याद रखिएगा चिल्का जो झील है, चिल्का झील भारत में सबसे पहले शामिल हुआ था, चिल्का झील।
उसके बाद कहेगा कि सबसे छोटा जो कहेगा रामसर में शामिल होने वाला सबसे छोटा स्थल कौन है, तो याद रखिएगा रेणुका हो जाएगा। रेणुका सबसे छोटा, पहला कहेगा तो चिल्का झील हो जाएगा। और कहेगा कि बड़ा स्थल कौन है जो रामसर स्थल में शामिल है, तो याद रखिएगा सुंदरबन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात कर रहा था। ये घट कब हुआ था, 1987। मॉन्ट्रियल है कनाडा में, कहाँ, कनाडा में। यहाँ पर ओजोन से संबंधित ओजोन को संरक्षण के लिए एक बैठक बुलाया गया था 1987 में। उसके बाद कर रहा है पेरिस एग्रीमेंट की बात करेंगे तो 2015 हो जाएगा। उसके बाद रियो समिट की बात करेंगे तो 1992 में हो जाएगा। और उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट UN IPC कॉन्फ्रेंस की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1995 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारोत्तोलन से हो जाएगा, भारोत्तोलन से। उसके बाद कह रहा मीराबाई कहाँ के राजपूत राजकुमारी थी, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रुक जाइए, मीराबाई कहाँ के राजपूत राजकुमारी थी, तो ये मेवाड़ की थी ना, यहाँ पर मेवाड़ मेड़ता दोनों दिया हुआ है, ये मेवाड़ की थी, मेवाड़ की थी और मेवाड़ की थी। और मीराबाई की हम बात करेंगे तो इनका पति का नाम क्या था, भोजराज था। मीराबाई के पति के नाम क्या था, भोजराज। तो दोनों देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा मेवाड़ या मेड़ता। और मीराबाई की बात करेंगे तो इनके पति के नाम क्या था, भोजराज। और भोजराज कौन थे, तो राणा सांगा के बड़े बेटा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि कवकों का अध्ययन कहलाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है, बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी में, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी में, और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सबसे बड़ा फूल है, तो कुल है, सबसे बड़ा कुल कौन है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। कंपोजिटी के अंतर्गत जो भी आएगा सबसे बड़ा कुल है, सबसे बड़ा कुल की बात कहेगा तो कंपोजिटी हो जाएगा। इसके अंतर्गत सूरजमुखी आ जाएगा, गेंदा का फूल आ जाएगा। लिलिएसिस कुल की बात करेंगे तो इसमें लहसुन प्याज आ जाएगा। कुकुरबिटेसी की बात करेंगे तो ककड़ी कद्दू ये सब कुकुरबिटेसी में आ जाएगा। सोलनेसी की बात करेंगे तो इसमें आलू आ जाएगा, धतुरा आ जाएगा, ये सब सोलनेसी कुल में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि जीवाणुओं में अभाव होता है, जीवाणुओं में किसका अभाव होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जिसको हम सूत्रकणिका कहते हैं, जीवाणु में नहीं होता है। कोशिका भित्ति होता है जीवाणु में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, राइबोसोम भी होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि हेलने के लूप कार्य है, हेलने का लूप का कार्य क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 जल का यानी कि संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए निम्नलिखित में से किसकी भूमिका रहती है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि द्वार कोशिकाओं के द्वार कोशिकाओं के खुलने की मुख्य भूमिका रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपरिवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग खाली स्थान होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा 2 मिनट पहले होता है, 2 मिनट पहले होता है। और सूर्योदय सबसे पहले कौन सा देश को माना जाता है, तो जापान को सूर्योदय का देश, और डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन, और मध्यरात्रि का देश कहेगा तो नॉर्वे हो जाएगा। सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है 71%, हीलियम 26.5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइकल फ्राइडे हो जाएगा, माइकल फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि विद्युत चुंबक की प्रबलता, तो याद रखिएगा धारा बढ़ने से क्या होगा, बढ़ जाएगा, धारा बढ़ने से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा धारा बढ़ने से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। नाभिकीय संलयन या तो फिर आप हाइड्रोजन का संलयन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जो होता है 71% होता है, और हीलियम जो होता है हीलियम 26.5% होता है, 26.5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है झूले पर बैठे लड़के की गति खाली स्थान होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आवर्ती गति होती है। कैसा, आवर्ती गति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि दृश्यमान विकिरण की खोज किसने किया, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन क्या, न्यूटन किया है, कौन क्या है, न्यूटन किया है। एक्सरे की खोज कहेगा तो रोंटगेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से खाली स्थानीय कमजोर बल है, तो इसका जो सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर बल हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था, न्यूटन किया था। कह रहा है धातु में निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाता है, कौन है जो गुणधर्म नहीं दर्शाएगा, तो द्युतिहीनता जो है नहीं दर्शाता है, विद्युत चालकता दर्शाता है, ध्वनि प्रकृति दर्शाता है, तन्यता दर्शाता है, इसमें भी हो जाएगा जो नहीं दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित धातुओं में अभिक्रियाशीलता को घटते क्रम में व्यवस्थित करें, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, उसके बाद लोहा हो जाएगा, चांदी, उसके बाद सोना। देखिएगा बार बार क्वेश्चन पूछता है सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसका होता है, तो याद रखेगा इसका एक ट्रिक याद रखेगा, पोसो कै
मैं ए जल उसी हाथों 50 कीजिएगा। पो से सबसे ज़्यादा पोटेशियम हो जाएगा, उसके बाद दूसरा नंबर पर सोडियम आ जाएगा, तीसरा नंबर में कैल्शियम आ जाएगा। तो पो सो का है, मैं से मैग्नीशियम आ जाएगा, पो सो का है, मैं ए से फिर एल्युमिनियम, पो सो का है, मैं ए जा से, इस तरीका से आगे बढ़े ले जाइएगा। तो यहाँ पर डी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कहेगा अभिक्रियाशील तो याद रखिएगा पोटेशियम, कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर याद रखिए। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कहेगा तो पोटेशियम हो जाएगा, दूसरे नंबर पर सोडियम, और सबसे कम क्रियाशील कहेगा तो सोना हो जाएगा। सोना को इनर्ट धातु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है अल नीनो के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यह एक अस्थायी गर्म समुद्री धारा जो पेरू के निकट प्रकट होती है, ये सही दिया हुआ है। उसके बाद और सारे गलती दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश भारत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी साझा करता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा लगता है 4096 किलोमीटर लगता है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ बात करेंगे तो इसके साथ 3488 किलोमीटर सीमा लगता है। पाकिस्तान के साथ बात करेंगे तो पाकिस्तान के साथ कितना है 3323 किलोमीटर है। म्यांमार के साथ कहेंगे तो कितना हो जाएगा 1643 हो जाएगा। उसके बाद नेपाल के साथ कहेंगे तो 1751 हो जाएगा। भूटान के साथ कहेंगे तो 699 हो जाएगा। और बच गया कौन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगता है, सबसे कम सीमा लगता है। आपको कमेंट करके बताना है कितना किलोमीटर लगता है। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा जापान के 4 यानी कि मुख्य द्वीपों में शामिल नहीं है। तो कौन है जो शामिल नहीं है। तो यहाँ सांसी दिया हुआ है, शामिल नहीं है। देखिएगा बात करेंगे जापान के तो इस तरीका से है द्वीप, इस तरीका से द्वीप है, इस तरीका से है। तो देखिए सबसे ऊपर वाला जो द्वीप की हम बात करेंगे, ऊपर वाला हम द्वीप की बात करेंगे तो होकाइडो हो जाएगा। क्या होकाइडो हो जाएगा। उसके बाद होन्शु हो जाएगा, उसके बाद शिकोकू, फिर कुंकीसु हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है ये होन्शु द्वीप पर ही है, और जापान की राजधानी टोक्यो भी होन्शु द्वीप पर है। तो यहाँ पर जो है होकाइडो भी हो जाएगा, शिकोकू भी हो जाएगा, होन्शु भी हो जाएगा। इसमें सांसी नहीं शामिल है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहेगा किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। महाभियोग लगाने का रीजन है कि जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहे हो तो उन पर महाभियोग लगाया जाएगा। और महाभियोग कहेगा राष्ट्रपति पर लगाया जाता है या किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। और बात करेंगे कहेगा महाभियोग कौन सदन से लगाया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया कोई भी सदन से स्टार्ट कर सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा से, लेकिन जिस सदन से लगाइएगा वहां पे 1/4 सदस्य कम से कम उसमें सपोर्ट करना चाहिए। और कार्यवाही की बात करेंगे कि अब कार्यवाही करना है तो जिस सदन से कार्यवाही की बात कहेगा तो याद रखेगा 2/3 से ही कार्यवाही प्रारंभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में कौन सा शामिल है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान एवं सब्सिडी पर व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषाएं द्रविड़ भाषा मानी जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु हो जाएगा। तमिलनाडु में बोला जाता है तमिल, कन्नड़ कर्नाटक में, मलयालम केरल में, तेलुगु आंध्रा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका की अवधारणा किस न्यायिक निकाय द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अब भारत में जनहित याचिका के जनक किन्हें माना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि जनहित याचिका के जनक किन्हें माना जाता है। तो पीएन भगवती को माना जाता है। किन्हें माना जाता है, पीएन भगवती को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा देखते हैं, राज्यों के क्षेत्र बिल्कुल सही है, केंद्र शासित प्रदेश ये भी सही है, ऐसे क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है ये भी सही है। तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। मेवाड़, मेवाते वहाँ पे क्वेश्चन में जो छोड़े थे वो मेवाते होगा, मीराबाई मेवाते होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताइए जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तोरण किला। क्या तोरण किला, तोरण किला हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पठार अरावली और विंध्यन श्रेणियों के मध्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मालवा के पठार हो जाएगा, मालवा के पठार। अरावली की बात करेंगे तो ये गुजरात से लेकर के राजस्थान होते हुए ये दिल्ली तक फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा एरिया राजस्थान में पड़ेगा। और अरावली से ही लूनी नदी जो निकलती है, पश्चिम साइड से लूनी नदी निकलती है, अरावली के पूरब से बनास नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो खारे पानी के झील की हम बात करेंगे, खारे पानी के तो यहाँ पे आपको चिल्का मिलेगा, चिल्का उड़ीसा में मिलेगा। और उसके बाद बात करेंगे तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा नमकीन प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा नमकीन जो राजस्थान में मिलेगा सांभर झील, यहाँ सबसे बड़ी बोल रहा है। तो राजस्थान में छोटा है लेकिन नमक में प्रतिशत में ज़्यादा है। तो बड़ा एरिया की बात करेंगे तो उड़ीसा में ही हो जाएगा चिल्का झील, यहाँ उड़ीसा हो जाएगा चिल्का। बुलक की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में मीठे पानी का झील हो जाएगा। और लोटक झील की बात करेंगे तो कहाँ हो जाएगा, मणिपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिकट की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा एरिया इसका आंध्रा में पड़ता है और कुछ एरिया तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 में सामाजिक वानिकी को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 श्रेणी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में कौन सा कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे यानी कि उत्पादक हिस्सा है? तो इसका जो सही आंसर 1 हो जाएगा, उत्तरी मैदान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योंगयांग विमानपतक यानी कि विमानपतन कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्योंगयांग विमानपतन बोल रहा है तो इसलिए सिक्किम हो जाएगा। क्या? सिक्किम हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा सर्वेक्षण यानी कि शोध का संस्थापक या जनक किन्हें कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, P.F. लजार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में से किस नगर को इंडियाटिक की रानी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर वेनिस हो जाएगा, वेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा क्वेश्चन में एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर श्रीलंका हो जाएगा, एलिफेंटा पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में PSLV की पहली बार इस्तेमाल किया गया था? तो पहली बार कब किया गया था? 1994 में किया गया था। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पहली बार कब किया गया था? 1994 में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा भारतीय मुक्केबाज चैंपियन मेरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? मेरी कॉम कहाँ के हैं? मेरी कॉम की हम बात करेंगे तो ये मुक्केबाज हैं, इनका जो संबंध होगा तो इसका सही आंसर मणिपुर हो जाएगा। मेरी कॉम कहाँ के हो जाएंगे? मणिपुर के हो जाएंगे। करा क्वेश्चन में पीसो किस देश की मुद्रा है? पीसो की बात करेंगे तो मैक्सिको की मुद्रा पीसो हो जाएगा। दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया का मुद्रा वॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? जापान के येन हो जाएगा, इटली के क्या हो जाएगा? लीरा कहाँ का है? कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं है? तो ब्राह्मण धर्म से नहीं बोल रहा है तो इसका सही आंसर भगवती सूत्र। भगवती सूत्र ब्राह्मण धर्म से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं को एक बल का प्रभु था? तो मोहम्मद शाह, जिसको हम रंगीला बादशाह कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है किस जनजाति के लोग अपने रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा डी, भुंजिया। किस जनजाति लोग? तब भुंजिया जनजाति के लोग। मुंडा की बात करेंगे झारखंड हो जाएगा। संथाल भी करा है एहोल अभिलेख किस भाषा में है? एहोल की बात करेंगे तो संस्कृत में हो जाएगा। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? एहोल पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान अस्तित्व में 2 राज्य थे तो कौन था? इसका सही आंसर है विजयनगर और बहमनी। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा मोहम्मद बिन तुगलक ही था, लेकिन जितना योजना बनाता था सब फ्लॉप कर जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैं करों में दर की वृद्धि किया था, सांकेतिक मुद्रा चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा षड्यंत्र जांच के ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा? इसका जो सही आंसर भी हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र जांच। करा कौन सा देश पर्वतों और नदियों के भूमि कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थाईलैंड को कहा जाता है, थाईलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसका जो सही आंसर होगा दयालदास हो जाएगा। क्या? दयालदास, बाबा दयालदास हो जाएगा इसका सही आंसर। करा है बेनिजीलॉस कहाँ का प्रधानमंत्री बना और उसने देश को प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल कर दिया? तो इसका सही आंसर सीधा ग्रीस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है कैश एंड कैरी और उधर पट्टे कानून किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा पुस्तक के शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स किसकी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक, यानी कि गेथोर्न हार्डी को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है कि 1508 में चौला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा फ्रांसीसी डी अल्मेड़ा, यानी फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा और गुजरात के शासक के बीच फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा हो जाएगा। फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा यानी कि 1505 में आया और ब्लू वाटर पॉलिसी यही लागू किया था फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह की नई सेना में निम्नलिखित में से किस एक को शामिल नहीं किया गया था? तो किसको शामिल नहीं किया गया था? तो गुजरात को नहीं शामिल किया गया था, बिहारी, गोरखा और डोगरा को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है श्रमिक के लिए सर्वप्रथम 1870 में किसने एक श्रमिक क्लब की स्थापना की? तो इसका जो सही आंसर होगा एक हो जाएगा, शशि प्रताप बनर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, कला क्वेश्चन में हिमालय पर्वत एक श्रेणी आर्कानियोमा किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार अरुणाचल प्रदेश के एरिया से इस तरीका से जो जाता है आर्कानियोमा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है देखते हैं। करा है कि अरावली श्रेणी उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर है, बिल्कुल सही है। करा कुल्लू घाटी धौलाधर पीर पंजाब श्रेणी के मध्य है, बिल्कुल सही है। करा नथुला दर्रा सिक्किम और भूटान आपस में जोड़ती है, देखिएगा नथुला दर्रा जो है सिक्किम और भूटान, नथुला दर्रा तो सिक्किम में है, नथुला दर्रा की हम बात करेंगे तो सिक्किम में है, लेकिन इधर भूटान वाला एरिया तो नहीं आएगा, यही गलत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या भारत में यानी कि मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा जस्ता की कमी होता है। भारत में बात करेंगे मिट्टी के तो 8 भाग में बांटा गया है, सर्वाधिक जो है जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मंदाकिनी नदी किस झील से निकलती है, तो इसका जो सही आंसर होगा चौराबाड़ी ताल झील से निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राकस ताल की बात करेंगे तो यहाँ से सतलज नदी निकलेगा। शेषनाग की बात करेंगे तो यहाँ से झेलम नदी निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है कि भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा हेराल्ड मैकमिलन हो जाएगा, जिसको हम एमसी मिलन बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है सही कथन को चयन कीजिए, तो कह रहा है नबार्ड के प्रथम महिला अध्यक्ष रंजना कुमार, तो ये बिल्कुल सही है, यही सही हो जाएगा। 78 का एक ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसका मिलान गलत है, यानी कि किसका मिलान है जो असत्य है, तो विश्व की सबसे छोटी नदी रो नदी, विश्व की सबसे छोटी नदी ऐसे डी नदी बोला जाता है। उसके बाद भारत सबसे ऊंचा हवाई पतन नैनीताल में। उसके बाद कह रहा है विश्व का बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय, भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल कच्छ गुजरात में, तो यहाँ पर सही नहीं होगा, 79 का जो सही नहीं होगा ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जेम्स की कुल संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भूपाल पट्टी में खनिज के रूप में कितने प्रतिशत कार्बन उपस्थित रहता है, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा 0.025% हो जाएगा। नेक्स्ट को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाएगा 46%। उसके बाद बात करेंगे सिलिकॉन हो जाएगा 27.72, उसके बाद एल्युमिनियम हो जाएगा, उसके बाद लोहा हो जाएगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आयनिकों यौगिकों के, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वथनांक ऊंचे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन का यानी कि परिणाम नहीं है, तो कौन नहीं है, तो जैव भार नहीं है, पेट्रोलियम है, कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा पानी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में यानी कण में एकोटोन का निकलना तथा एक्सोन का जुड़ना क्या कहलाएगा, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा अस्पलाई यानी कि अस्पलाइसिंग कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन निम्न में से किस समय एंटीबॉडी और एलर्जिक क्रियाक्रम होती है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइपन द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो इसका सही आंसर प्रशांत महासागर में हो जाएगा। सबसे बड़ा सागर प्रशांत महासागर, दूसरा में अटलांटिक हो जाएगा, तीसरा में हिंद महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अष्टसाहस्रिक प्रज्ञापारमित और पंचरक्षक चित्रित पांडुलिपि ये किस काल के हैं, तो इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा पाल युग के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हॉलैंड जिसको डच के व्यापारियों ने पटना, हॉलैंड जिसको डच बोलते हैं, कि व्यापारियों ने पटना में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित किया था, तो इसका सही आंसर 1632 में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हिमालय भी हो जाएगा, कर्क रेखा की स्थिति या दक्षिण पश्चिम मानसून, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी अर्थव्यवस्था को समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है तो यह अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेसेस फेयर सिस्टम अर्थात हस्तक्षेप की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेरा हो जाएगा। क्या सेरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा भारत में समुदाय विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो कब किया गया था, तो 1952 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय कृषि में मूलतः किस प्रकार के बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है, तो इसका सही आंसर अदृश्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 18 नवंबर 2004 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कह रहा केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो इसका सही आंसर मैसूर हो जाएगा। क्या मैसूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब पारित हुआ, तो इसका सही आंसर 2006 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारत में गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। उसके बाद कह रहा है जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी की बात करेंगे तो भारत में सबसे अपनाने वाला पहला राज्य था असम था, लागू किया गया था। जीएसटी की हम बात करेंगे तो एक कनाडा के मॉडल पर ही आधारित है। तो बस आज और इतना ही रहने देते हैं, इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।